चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 4 प्लानिंग। कल हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एक ही प्लानिंग हो पाया था ना इंपॉर्टेंस। चलो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा निपट जाए। सेकंड पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का सेकंड पॉइंट बोलो। लिखो प्लानिंग एलिमिनेट्स uncertainties. Planning eliminates uncertainties. स्पेलिंग बोलो uncertainties की। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखो, नो बिजनेस इज रिस्क फ्री। नो बिजनेस इज रिस्क फ्री, full stop. To do any kind of business, to do any kind of business, we need to bear, bear, bear मतलब उठाना, the risk of uncertainties and failures. We need to bear risk of uncertainties and failure. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है नहीं है, दिस इज थर्ड पॉइंट। ओके, जो अब मैं बोल रही हूँ वो सेकंड में लगेगा, वो जो मैं अब मैं बोलूंगा वो थर्ड होगा। हाँ, कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट में लिख लिया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सब हमारा, सारी हमारी कॉपियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सेकंड पॉइंट अब लिख लो। मैं तो छोटे छोटे नोट्स प्रेफर करती हूँ। हाँ ठीक है, बना दिया तो और भी अच्छी बात है। मैं हमेशा तो छोटे छोटे पॉइंट प्रेफर करती हूँ जिससे ना एग्जामिनर बोर ना हो। आप पूरी कॉपी में पैराग्राफ लिख दोगे और स्पेशली बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट में एग्जामिनर इतना बुरा बोर होगा, वो पढ़ेगा ही नहीं आपके आधे से ज्यादा चीजें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो इफेक्टिव हो, चाहे वो 20 पॉइंट एक टॉपिक के, लेकिन सुंदर सुंदर पॉइंट दो। मैं अपने में भी यही आइडियोलॉजी को मानती हूँ। चलो आज ओके बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। The environment of business, the environment of business changes every day. Changes every day. कॉमा, अभी पॉइंट चेंज मत करना, कॉमा डाल दो बस। Nothing is fixed. Nothing is fixed. And a lot of proper planning is required. A lot of proper planning is required for effective, for effective working of an organization. Working of an organization. Done. Next point. If a person, if a person do planning
do planning, then it does not means that then it does not means that the risk of failure is removed. It does not means that the risk of failure is removed. Elsewhere मतलब पता है क्या होता है? पता है बच्चा? What is the meaning of elsewhere? इसके विपरीत या किसी चीज के विपरीत, अपोजिट, इसके कॉन्ट्रेरी, वाइस वर्सा टाइप यूज होता है. लिखो elsewhere. It prepares the managers. It prepares the managers and the workers and the workers to face the uncertainties to face the uncertainties and risk of failure with the strong determination. With the strong determination. Then next point, the work of planners. The work of planners the work of planners is to foresee is to foresee मतलब what is the meaning of foresee? हाँ, दूर का देखना, आगे का देखना. To foresee the future to foresee the future by making some assumptions by making some assumptions based on future based on future according to the current situation. According to the current situation. Next point, they properly scan they properly scan the possible situations situations of a business and predict about the future events and predict about the future events. Okay बच्चा. Last point, by arranging
by arranging everything properly, everything properly, comma, doing the planning, doing the planning in effective way, in effective way helps in reducing the risk of uncertainties. Helps in reducing the risk of uncertainties. कितने पॉइंट्स हो गए? अच्छा, ओके, तो चलो पहले हम सुन लेते हैं। आप ये मानते हो कि बिजनेस में हर चीज अनसर्टेन होते हैं, बिजनेस में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं होती? चाहे आप इंटरनल एनवायरनमेंट को कंसीडर करो, चाहे आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करो, इंटरनली एक्सटर्नली सभी कुछ अनसर्टेन, सभी कुछ अनफिक्स्ड होता है। नथिंग इज फिक्स्ड, कुछ भी चीज फिक्स नहीं होती, सब कुछ डिफरेंट होती है, सब कुछ डायनामिक होती है, और सब कुछ कह सकते हैं हम अनसर्टेन होती है। ना ही आपका इंटरनल एनवायरनमेंट फिक्स होता, ना ही आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फिक्स होता, सभी चीजों में दिक्कत होती है। और कोई भी आपको ये नहीं पता होता कि जो प्लान्स एंड पॉलिसीज को आप अब मान रहे हो वो ही प्लान्स एंड पॉलिसीज आप आगे भी मानो, या जिस प्लान्स एंड पॉलिसीज पे आप अब चल रहे हो उसी पे आप आगे भी चलो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हर दिन, महीने तो मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, महीने नहीं, हर दिन आप रात को अगर बिजनेस में कुछ छोड़ के जाओ तो अगले दिन कुछ भी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर टाइम पे इंसान डालो कि लॉस ही होता है, कभी प्रॉफिट हो तो इतना प्रॉफिट हो जाता है कि पूछो मत, और लॉस हो तो इतना लॉस हो जाता है कि पूछो मत। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वली अमाउंट में होता है। तो इसके बाद जो ऑर्गेनाइज, कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता। और ये मैंने एक बार आपको पहले भी एक इसके अलावा कोटेशन बताई थी रिस्क से रिलेटेड, जो मुझे आप अभी अभी बताने वाले हो। वेरी गुड। कोई तुम रिस्क नहीं लोगे तुम्हें कुछ नहीं गेन होगा, तुम जितने ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा तुम्हें गेन होगा। नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। तो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में हर चीज क्योंकि डिफरेंट होती है और हर बार रिस्क को झेलना पड़ता है कंपनी के एम्प्लॉयर्स को। अब आप क्या सोचते हो, अगर कोई कितना भी अच्छा प्लानर हो, वो कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ले, अगर वो बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा तो क्या वो अनसर्टेनिटी से जूझ ही नहीं पाएगा, उसकी रिस्क पूरी खत्म हो जाएगी प्लानिंग करने से? ऐसा कोई रूल नहीं आया जैसे कहते हैं ना कि पेंडेमिक की वैक्सीन लगवाने से ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें मतलब कोरोना हो नहीं सकता, बस ये है कि थोड़ी तुम्हारी सिक्योरिटी है। तो वही बात है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर तुम प्लानिंग कर लोगे तो तुम्हें लॉस नहीं होगा, बराबर लॉस होगा। हाँ, तुम उन आने वाली विपदाओं का, आने वाले अनसर्टेनिटीज का डट के सामना करने के लायक बन जाओगे। तुम जो आने वाले आपकी प्रॉब्लम्स होगी उनको कॉप अप करने के लायक बन जाओगे, तुम इतने मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे दैट यू कैन एबल टू कह सकते हैं कॉप अप विद द करंट सिचुएशन। और जो तुम्हारे ऊपर विपदा आई, तुम उससे, तुम्हारी कंपनी मतलब शट डाउन नहीं होगी, तुम्हारी कंपनी बंद नहीं होगी, तुम उसका डट के सामना करने में सक्षम होगे, सक्सेसफुल होगे। अब कैसे सक्सेसफुल होगे, जो प्लानर्स का क्या काम होता है, वो अपने प्रीवियस अपॉर्चुनिटीज को और करंट अपॉर्चुनिटीज को मैचअप करके एनवायरमेंटल स्कैनिंग करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैनिंग? हाँ, पूरा स्कैन करते हैं ताकि उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसी अपॉर्चुनिटीज है, हाउ टू स्कैन, कैसे स्कैन करना होता है, किस तरीके से आप चीजों को स्कैन करोगे वो कंसीडर किया जाता है। अब इसमें वो अपने फ्यूचर के लिए फ्यूचर फोर्सिस करते हैं, उनका काम है फ्यूचर को फोर्सी यानी देखना होता है
अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन के बेसिस पे, कि जो आपकी अब की सिचुएशन है उस बेसिस पे फ्यूचर को देखने का काम ही प्लानर्स का होता है। अब प्लानर्स अपनी चीजों को, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करते हैं, आपके रिसोर्सेज को अच्छे से अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के साथ साथ जो आपका जितना पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क होता है उसकी रिस्क की मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड मतलब, हाँ वेरी गुड, उसकी मैग्नीट्यूड को कम कर देता है। रिस्क जरूर आएगी, फेलियर जरूर आएगी, अनसर्टेनिटी जरूर आएगी, बट हाँ उसकी जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कह रहे हो वो कम हो जाएगी। समझ गए? तो प्लानिंग करने से, इन शॉर्ट में एक लाइन में बात करूं तो प्लानिंग करने से रिस्क कम नहीं होती, बस प्लानिंग करने से रिस्क को झेलने की तुम्हारे अंदर शक्ति आती है। ठीक है, समझ गए? ओके बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो, लिखो प्लानिंग रिमूव्स वेस्टेज। प्लानिंग रिमूव्स वेस्टेज। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो बच्चा। प्लानिंग नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज अ वास्ट, VAST, वास्ट मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्ट, VAST? हाँ वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन इज द वास्ट नेटवर्क ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। It is a vast network of complexities, comma, many members, many members, and many activities are done in a company, are done in a company which requires a high level of consultation, which requires a high level of consultation. Done. नेक्स्ट, इस नहीं, नेक्स्ट नहीं, अभी इसी पॉइंट में लिखो, इट creates a chances of, it creates a chances of wastage of resources, wastage of resources, or overlapping of resources, or overlapping of resources. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, proper planning helps in, proper planning helps in removing such wastage, removing such wastage, because, because by the help of, by the help of planning, proper allocation of resources are done,
By the help of planning, proper allocation of resources are done, which removes which removes the wastage in a company. Then next point, it also coordinate the present activities with future, which helps in which helps in clarity of thoughts, clarity of thoughts, which clears out the vision, which clear out the vision, which clear the vision, vision, vision to perform smoothly, to perform नहीं रुक जाओ क्या लिखवाया था मैंने लास्ट में लास्ट लाइन बोलना the company's performance smoothly. ये नेक्स्ट पे लिख लो फिर मैं समझा दूंगी नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज फर्स्ट पॉइंट लिखो प्लानिंग इज एन इंटेक्चुअल planning is an intellectual and high thinking process and high thinking process. Next point, the mind the mind of all the persons together together helps in generating innovative ideas to perform a job to perform a job in a better and unique way in a better and unique way. Next point, it also compares the current data. It also compares the current data with future to develop
the creative ideas, to develop the creative ideas and to do the work and to do the work in a unique and elegant way. In a unique and elegant way. बस अब सुन ले। चलो, पहले इससे ऊपर वाला थर्ड पॉइंट था प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या प्लानिंग हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप ये मानते हो जो जितने ज्यादा लोग होंगे एक जगह में उतनी ज्यादा वेस्टेज होगी? डू यू एग्री? हर बंदा कंपनी को अपने घर की तरह नहीं समझता। हर बंदा सोचता है कि भाई कंपनी है तो कंपनी की चीज है, हमें क्या मतलब, हम तो इसे वेस्ट करेंगे। बट ये सबसे गलत चीज है, सबसे गलत चीज है। क्योंकि लोग ये नहीं सोचते कि अगर तुम कंपनी की चीज वेस्ट करोगे तो कंपनी तुम्हें बेटरमेंट कैसे प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि पैसा भी तो कंपनी तभी देगी जब तुमके अंदर प्रॉफिट आता है। लोग ये सोचते हैं कि हमारा कंपनी से कोई नाता नहीं है, कंपनी हमसे अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है। और लोग सोचते हैं कि कंपनी में जो चीज होती है वो हमसे डिफरेंट है, तो लोग क्या करते हैं अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भर भर के रिसोर्सेस लगाते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये एक जो प्रोसेस जिसमें आपके टारगेट पे पूरा हो जाए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी? और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो। हाँ जी, वेरी गुड। तो एफिशिएंट कंपनी आज के जमाने में कोई भी नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल होता है कि किसी तरह हम अपने सारे डिपार्टमेंट्स में, हर डिपार्टमेंट में कोई बंदा किसी भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हो उसमें कोई भी हम अपना वेस्टेज ना करें, क्योंकि ये प्रॉपरली प्लान बना देता है। देखो, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हर डिपार्टमेंट के पास होगी, हम तुम्हें एक दिन में पांच suppose करो, क्या बताऊं मैं आपको, बॉक्स ले लो। 5 बॉक्स तुम्हें रॉ मटेरियल के देंगे, अगर तुमने इससे ज्यादा दिया तो तुम्हारी गलती, तुम्हारा लॉस, हम तुम्हारी सैलरी में से काटेंगे। तुम्हें एक दिन में इस सेल्स डिपार्टमेंट में 5 5 स्लॉट, प्रोडक्शन में 5 स्लॉट और फाइनेंस में 5 स्लॉट, हम 5 5 स्लॉट्स देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे वेस्टेज रिमूव होगी। तो प्लानिंग में ये काम भी प्लानिंग का होता है। प्लानिंग हेल्प करती है कि हर चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट करना, कि क्या चीज तुम्हें चाहिए, कैसे तुम्हें चाहिए, कब किसको क्या देना है, कब किसको कितनी चीजों की जरूरत है, उसे तभी दो, उससे पहले दोगे तो पक्का वेस्टेज करेगा। तो कब किसको कैसे कितनी चीजों की जरूरत है उसे उस अकॉर्डिंग अरेंज करने का काम हमारा प्लानिंग का होता है। और प्लानिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज बना के हेल्प करती है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में, और जिससे कि हमारे जितने भी ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वेस्टेज रिमूव हो जाती है और एफिशिएंसी जनरेट होती है कंपनी में। समझ गए? क्लियर? लास्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इसका मतलब है, इनोवेटिव आइडियाज का मतलब होता है कि कुछ काम को किसी यूनिक तरीके से करना। मैंने आपको एक कुछ पहले भी बताया था कि आप भी एक चीज प्रोड्यूस करो, दूसरी कंपनी भी एक चीज प्रोड्यूस करे, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो लोग दूसरों को छोड़ के तुम्हारे पास आए। ये प्रोसेस होता है हमारी प्लानिंग का। कि मतलब अगर सपोज को सोप मेकिंग कंपनी है, बिस्किट्स की कंपनी है, एक प्रोडक्ट के भी, एक ब्रांड के भी बिस्किट है, दूसरे ब्रांड के भी बिस्किट है, भाई तुम ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हो तो दूसरा छोड़ के तुम्हारे पास आए? क्या क्या तुम प्रोवाइड कर सकते हो? क्वालिटी प्रोवाइड करो, कलर अच्छे अच्छे करो, बच्चों को जैसे टूटी फ्रूटी वगैरह पसंद है वो डाल के दो, जो भी करो, जो भी एक्स वाई जेड, हमने बिस्किट्स में इनोवेशन करो। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग ही इनोवेट करवाती है, प्लानिंग ही काम को क्रिएटिव करने में हेल्प करवाती है। क्यों? एक तो ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जो माइंड से रिलेटेड होता है, और इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। जितनी ज्यादा थिंकिंग होती है तो ये कंपेयर करना अपनी करंट सिचुएशन को विद द फ्यूचर सिचुएशन, जिससे कि हेल्प होता है कि आप अपने काम में ऐसी ऐसी पॉलिसीज को इन्वॉल्व करो, ऐसे ऐसे आइडियाज जनरेट करो जो आइडियाज बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, और जो आइडियाज हेल्प करे आपकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, जिन की वजह से ये जिसके तहत आप अपने काम को एक क्रिएटिव तरीके से करो। काम तो सभी करते हैं, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है वो लाओ,
जिससे कस्टमर तुम्हारी तरफ खींचे, औरों की तरफ ना खींचे। समझ गए? देख लो आज के टॉपिक में कोई डाउट हो तो। सब समझ आ गया? Okay, bacha. Then that's all for today in your business class.